ध्यान में रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, अगर आप सही तरह से ध्यान करना चाहते हैं, मतलब 24 घंटे ध्यान में ही रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान का मतलब पता होना चाहिए। आखिर ध्यान है क्या? हम सब ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ध्यान सद नहीं पाता है। और वह इसलिए क्योंकि आपका मन कहता है मुझे ध्यान करना चाहिए, लेकिन आपका शरीर और आपका अवचेतन मन इसके लिए तैयार नहीं होते। अगर फिजिकल और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सको तो आप सहज ही ध्यान में उतर सकते हैं। आपको ध्यान करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं करना होगा। आप 24 घंटे ध्यान में ही रहेंगे, समाज से जुड़े हुए, सभी कार्य करते हुए भी। यह वह तकनीक है जो आपका जीवन बदल सकती है। और हां, यह सबसे आसान तरीका भी है। यह वह शक्ति है जो सबके पास है। हो सका तो इस वीडियो के मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, और इन 3 पार्ट्स में जो प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, यह प्रयोग आपको 1 महीने तक करने हैं। और यकीन मानिए, 1 महीने का यह प्रयोग आपका पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व बदल कर रख देगा। आप एकदम ताजा महसूस करेंगे, जैसे नया जन्म ले लिया हो। इन टेक्निक्स का प्रयोग भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और कृष्णमूर्ति जैसे महान ज्ञानियों ने किया है। सोचिए, अगर ये विधियां इतनी शक्तिशाली हैं, तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। मनुष्य के पास ध्यान की शक्तियां जगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? श्वास। जब भी आप सुबह उठते हैं, किसी भी समय, बस उठते ही अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। बस आपको गहरी श्वास लेनी है। श्वास गहरी होनी चाहिए। आप सारा दिन कुछ भी कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, काम कर रहे हो, बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी सांस गहरी है। आप गहरे श्वास ले रहे हैं। यह आराम से करना है। ध्यान रहे, श्वास जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि लंबी और गहरी होनी चाहिए। बिल्कुल आराम से, शांति से, गहरी श्वास। और सबसे जरूरी बात, जब भी आप गहरी श्वास ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप गहरी श्वास ले रहे हैं। इससे आपका ध्यान जाने अनजाने हमेशा आपकी श्वास पर टिका रहेगा। यह एक विपासना मेडिटेशन की ही एक अवस्था होती है। देखिए, यह प्राण ऊर्जा, यह श्वास, इसका बहुत गहरा विज्ञान है। यह एक पल में ही, इंस्टेंट, आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। हां, यही सांसों की लयबद्धता आपको बदलती है, आपको इंस्टेंट चेंज कर सकती है। आपके मन की स्थिति बदलती है और आपके विचार वो भी बदलते हैं। आपकी सोच बदलती है। ये सभी बदलाव आप जानते भी नहीं कि ये क्यों होते हैं। इन सब में आपकी श्वास सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। आपकी श्वास ही डिसाइड करती है कि आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपको किस पल में कैसा होना है। इसे आप ऐसे जान सकते हैं, जब आपको बहुत गुस्सा आता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या आपने कभी ख्याल किया कि उस समय आपकी श्वास की गति कैसी होती है? वह किस प्रकार चल रही होती है? शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जब आपको गुस्सा आता है, तो आपकी श्वास की गति एक विशेष प्रकार से तेज हो जाती है। अब आप यह सोचो, आपको गुस्सा आया, इसलिए आपकी श्वास की गति तेज हुई, या आपकी श्वास की गति पहले तेज हुई, फिर आपको गुस्सा आया? आप आश्चर्य हो जाएंगे। सबसे पहले आपके भीतर बदलाव होते हैं, फिर घटना बाहरी तल पर घटित होती है। यानी पहले आपकी श्वास बदलती है, फिर आपको गुस्सा आता है। जब आप एक कामुक अवस्था में होते हैं, काम वासना से ग्रसित होते हैं, तब ध्यान देना, आपकी श्वास किस गति पर चलती है। उस समय भी आपकी श्वास तेज गति में होती है। श्वास छोटी और जल्दी जल्दी होती है। आपका शरीर तपने लगता है। दोनों ही अवस्थाओं में एक समानता होती है। जब आपको गुस्सा आता है, तब भी आपका शरीर तपने लगता है। ऊर्जा के संचार की वजह से बॉडी गर्म हो जाती है, और काम वासना के समय भी यही होता है। श्वास की तेज गति की वजह से आपका पूरा शरीर, हर एक कोशिका, सब एक्टिव हो जाती है, और इसी एक्टिव मोड की वजह से शरीर ऊर्जा और गर्मी पैदा करने लगता है। और अगर आप चाहें तो इन दोनों ही अवस्थाओं में आप अपने आप को एक पल में रूपांतरित कर सकते हैं। केवल अपनी श्वास पर ध्यान लगाना है। आपको और कुछ नहीं करना, बस अपनी श्वास को कंट्रोल करो। श्वास लंबी और आरामदायक होनी चाहिए। धीरे धीरे जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आप अपने भीतर ले जाओगे, उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकलेगी। ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाती है, आपके दिमाग तक पहुंचती है और आपके पूरे सिस्टम को बदल देती है। आपके विचार बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है,
आपकी बुद्धि तेज होती है। बस यही प्रयोग करना है। गहरी श्वास लो, आराम से लो और देखो क्या आपकी श्वास नाभि तक जा रही है। आप जब तक इसे करना चाहें कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष टाइमिंग नहीं है। आपको जब जब ध्यान आए तब तब इस प्रयोग को करें। काम करते हुए किसी भी समय जितनी ज्यादा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन आपके भीतर जाती है उतनी ही ज्यादा आपकी शारीरिक शुद्धि होती है। और किसी भी प्रकार के ध्यान में उतरने के लिए आपकी शारीरिक शुद्धि अति आवश्यक है। यह प्राणवायु, यह ऑक्सीजन जब आप इसे ज्यादा मात्रा में अपने भीतर लेते हैं तो न सिर्फ यह आपके शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक होती है बल्कि आपके मन की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। लंबी श्वास आपके विचारों में परिवर्तन करती है। आपके भीतर जितने भी अशुद्ध विचार हैं वे धीरे धीरे मिटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होने लगता है जिससे आपके विचार और बुद्धि शुद्ध होने लगती है। आपका मन शुद्ध होने लगता है और जब आपका मन शुद्ध हो जाता है तो आपका शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तब ध्यान में उतरने के लिए क्षण भर भी प्रयास नहीं करना पड़ता। तब ध्यान करना नहीं पड़ता। ध्यान स्वयं ही घट जाता है, स्वतः ही हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान करने जैसी कोई चीज नहीं है। ये तो होती है ना? तो आपको हर समय चलते फिरते एक सामान्य जीवन जीते हुए आपको अपनी प्राण वायु पर ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब है ये प्राण वायु यानी श्वास ये लंबी होनी चाहिए और आराम से होनी चाहिए। यह प्रयोग आपको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों तक कभी भी कहीं भी जब जब आपको ध्यान आ जाए तब तब आपको यह करना है। जब आप यह प्रयोग करेंगे तो आपके साथ कुछ घटेगा, वह मैं आपको बता देता हूं। जब आप गहरी श्वास लेते हो तो इससे आपकी नींद कम हो जाती है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नींद कम जरूर हो जाती है लेकिन नींद की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आपकी नींद गहरी हो जाती है तो आप जितनी गहरी श्वास लेंगे आपकी नींद भी उतनी ही गहरी होगी। आपकी गहरी श्वास आपकी गहरी नींद का कारण बनती है और जब नींद की गहराई बढ़ती है तो आपकी नींद की इंटेंसिटी कम हो जाती है। मतलब अगर आप पहले 8 घंटे सोते थे, अब आपके 8 घंटे की नींद केवल 4 घंटे में ही पूरी हो जाएगी और साथ ही आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी। आमतौर पर आप 8 घंटे सोकर भी इतना फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब आपकी नींद गहरी होती है तो बेशक 2 या 3 घंटे ही सोते हो तो गहरी नींद की वजह से आप जब उठते हो तो कई गुना ताजा और फ्रेश उठते हो, क्योंकि आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ चुकी है। नींद छोटी बेशक हो गई है लेकिन गहरी हो गई है। इसलिए आपने योगियों को देखा होगा कि वे सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उन्हें सुबह जल्दी उठने के लिए कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वाभाविक ही उठ जाते हैं और उनके शरीर में आलस्य भी नहीं है, वह ताजा दिखते हैं। उनके ब्रह्म मुहूर्त में उठने की यही एक चाबी है। वह अपनी नींद को अपनी आवश्यकता अनुसार ही लेते हैं। वह अपनी नींद पर नियंत्रण कर सकते हैं, वह कंट्रोल करते हैं। वह जानते हैं कि उन्हें 3 घंटे में ठीक 3 घंटे की नींद कैसे लेनी है। तो अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो यह प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। तो यह तो हुआ आपका ध्यान करने से पहले। मतलब अगर आप गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं तो 7 दिन आपको यह प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप इस पहले सूत्र को 7 दिनों तक कर पाए तो उसके बाद आपको दूसरी चीज का ध्यान रखना होगा, वह मैं आपको बताऊंगा दूसरे पार्ट में। फिलहाल तो आपको यह फॉलो करना है जो अभी मैंने वीडियो में बताया है। इस वीडियो को बार बार देखना और इसे समझ लेना। अगर यह सूत्र एक बार समझ में आ गया तो समझो 40% लाइफ तो आपकी चेंज हो ही जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेडिटेशन यानी ध्यान आज की इस बिजी लाइफ में बाहरी रूप से आप दिखा सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं और जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन क्या यह सत्य है? सत्य कुछ और ही है। आप बाहरी दिखावा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप भीतर से क्या हैं? आपके भीतर चल रही वह उथल पुथल क्या है? लोग बाहरी रूप से संपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर से स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब के शिकार होते जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से आज दुनिया ध्यान की ओर भागी जा रही है। ध्यान वह विधि है जो आपको भीतर से शांत करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम आज के मॉडर्न एजुकेशन लेने वाले इंसान, हमें यही नहीं पता होता कि हमें ध्यान करना कैसे है।
और असल में ध्यान क्या है। हम हर एक चीज को इस फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करके देखते हैं, जबकि ध्यान तो दूसरे ही आयाम की चीज है। योग ने हमें बहुत सारे ध्यान के बारे में बताया है। ध्यान के कई तरह के रूप होते हैं, उनकी कई मुद्राएं होती हैं। हर एक विशेष चीज के लिए विशेष ध्यान होता है, लेकिन इन सब में मुझे एक ध्यान विधि बहुत ही विशेष लगी और वह बहुत ही सरल भी है। इस ध्यान विधि ने मुझे पूरी तरह से प्रभावित किया। मैं कह सकता हूं कि इसने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विपासना ध्यान विधि की, जो स्वयं भगवान बुद्ध ने दी। यह विधि इतनी सरल है कि आप इसे अपनी बिजी लाइफ में भी कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी मेडिटेशन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है और न ही जंगल जाने की कोई आवश्यकता है। आप इस ध्यान विधि को अपने घर पर रहकर अपने परिवार और कामकाज के साथ भी कर सकते हैं। क्या बात है, इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ढेरों फायदे हैं और यह ध्यान करना भी बेहद सरल है। देखिए, अगर ध्यान की बात की जाए तो ध्यान जैसा कुछ भी नहीं है। ध्यान जैसी चीजों को आप बाहरी दुनिया में कर सकते हैं, उसमें एक मेथड और थ्योरी होती है, लेकिन इस विधि में जो आपके भीतर घटेगा उसका कोई निश्चित मेथड नहीं है। यह बाहरी दुनिया से बिल्कुल लिंक नहीं करती है, बल्कि यह पूरी तरह से आपके भीतर की प्रक्रिया है। और याद रखिए, भीतरी चीज को किया नहीं जा सकता, वह बस होती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या आप सच में अपने विचारों को अपनी मर्जी से रोक सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये तो आपकी भीतर की प्रक्रिया है जो आपके अंदर चल रही है, और जो आपके भीतर होता है वह आपकी पूरी पकड़ से बाहर होता है। अगर आप इस ध्यान विधि से ध्यान करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी एक टेंशन खत्म हो जाती है? हाँ, सही कहा। आपको ध्यान करने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि यह तो स्वचालित रूप से हो जाता है। बस अपने पूरे दिन में से थोड़ा सा वक्त निकालिए, तकरीबन आधे घंटे का, और एक जगह बैठ जाइए जैसे योगी बैठते हैं। आंखें बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान लगाइए। अपनी श्वास को भीतर जाते हुए देखिए और फिर जब श्वास बाहर आए तो उसे भी महसूस कीजिए। आपको देखना है, इस शरीर द्वारा श्वास ली जा रही है और श्वास छोड़ी जा रही है। यह प्राण ऊर्जा है, लेकिन क्या कोई देख रहा है इसे? हां, आपके भीतर का कोई सहज और सजग रूप से देख रहा है। बस श्वास को देखते रहिए। क्या आपके शरीर में किसी भी प्रकार की अकड़न महसूस हो रही है? नहीं, आपका शरीर बिल्कुल ढीला और स्थिर है, एकदम शांत। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि शरीर से कोई भी प्रयास नहीं होना चाहिए? बिल्कुल स्थिर रहिए। आपको अपने शरीर से कोई ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है, बिल्कुल भी। कोई भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करना है। अब क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपका शरीर ऊर्जा को स्टोर कर रहा है? बस आराम से शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। क्या आपका सर झुका हुआ है? नहीं, सर हल्का सा ऊपर की ओर होना चाहिए और आंखें भी बंद। लेकिन ध्यान रहे, आपका ध्यान थर्ड आई पर नहीं होना चाहिए। केवल और केवल आपका ध्यान आपकी जीवन ऊर्जा यानी श्वास पर होना चाहिए। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? अगर हो सके तो विजुअलाइज कीजिए कि हर श्वास में एक विशेष शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। वह शक्ति आपकी नाभि तक जा रही है और फिर आप श्वास छोड़ रहे हैं। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? ध्यान दें, यह क्रिया आपका शरीर नहीं देख रहा, न ही आपकी आंखें, क्योंकि आपकी आंखें तो बंद हैं। तो फिर यह सब कुछ कौन देख रहा है? बस देखते रहिए, सहज रहिए। अब क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपके दिमाग में आने वाले विचार कम होते जा रहे हैं? जो विचार आ रहा है उसे आने दीजिए, लेकिन विचारों से लड़ने का प्रयास मत कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इन विचारों से मुक्ति कैसे पाऊं। विचार तो हर तरह के आ सकते हैं, कुछ गंदे, कुछ सामान्य। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? उन सभी विचारों को बस आने दीजिए। जैसे आप अपनी श्वास को देख रहे हैं, वैसे ही उन विचारों को भी देखिए और उन्हें जाने दीजिए। क्या आपको लगता है कि आपका ध्यान बार बार उन विचारों की तरफ जाएगा? हां, होगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपना ध्यान धीरे धीरे वापस अपने श्वास पर ले आइए। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप ध्यान लगाते जा रहे हैं, वैसे वैसे विचार कम होने लगेंगे? और क्या आप देख रहे हैं कि आपकी श्वास भी छोटी होती चली जाएगी? असल में क्या आप जानते हैं कि आपके विचारों का कनेक्शन आपकी श्वास से है? जितनी गहरी आपकी श्वास होगी, उतने ही गहरे विचार आएंगे। लेकिन जब आपका ध्यान पूरी तरह से आपकी श्वास पर होगा, तब तक आपके विचार शांत रहेंगे।
क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? श्वास छोटी होते ही आपके विचार भी खत्म हो जाएंगे और आप गहरे ध्यान में उतरने लगेंगे। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वार खुल जाएंगे, जिनमें अपार शक्तियां और संभावनाएं छिपी हुई हैं? क्या आप देख रहे हैं कि आपके भीतर गहन अंधकार दिखाई दे रहा होगा? अब क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपके विचार एकदम शांत हो गए हैं? धीरे धीरे श्वास से भी आपका ध्यान हटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने भीतर के घेरे में उतरने लगेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपका प्रवेश उस अंधकार में होगा जिसका कोई छोर नहीं होगा? यह अंधकार आपको बहुत विराट और विशाल दिखाई देगा और इसका ना तो कोई छोर होगा ना ही कोई सीमा, बस चारों तरफ गहन अंधकार होगा। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? आपको उस अंधकार को देखते रहना है, बस इसी शून्य में डूबना है। क्या आप ध्यान की स्थिति में पहुंच रहे हैं? जैसे ही आप ध्यान में डूबते हैं, आपके विचार थम जाते हैं और आप केवल उस ध्यान में होते हैं, उस समाधि की अवस्था में होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस अवस्था में आपका कनेक्शन इस भौतिक जगत से टूट जाता है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा रहे हैं और इस संसार से जुड़ी सभी वस्तुएं जैसे रिश्ते, नाते, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ, क्या वो अब आपके लिए महत्व खो रहा है? यह अवस्था ऐसी होती है जब आप भौतिक जगत यानी इस फिजिकल वर्ल्ड से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि यह वह परम आनंद की अवस्था है जो सभी दुखों और दर्दों से मुक्त कर देती है? यह वह नशा है जिसके आगे संसार की सबसे बड़ी खुशियां भी कितनी व्यर्थ लगने लगती हैं। क्या आपको अब यह समझ आने लगता है? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके भीतर वह दृष्टा जागृत हो चुका है? वह दृष्टा जान लेता है कि जिन वस्तुओं में आप पहले आनंद समझते थे, असल में वे तो महज भ्रम और धोखा थीं। असली आनंद तो अब आपके भीतर है। क्या आपने कभी सोचा था कि जब एक बार इस स्वाद को आप छक लेते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे आपका कनेक्शन इस संसार से कमजोर पड़ने लगता है। अब आप इस संसार में रहेंगे, लेकिन पहले की तरह नहीं, सब कुछ भोगते हुए भी। क्या आपको लगता है कि अब वह तरीके से भोगना नहीं होगा? क्या अब आप सभी रिश्तों और कर्तव्यों को निभाते हुए भी भीतर से बदल चुके होंगे? क्या आपकी स्थिति अब वह नहीं होगी जो पहले थी? तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह से आप विपासना ध्यान अपने घर पर भी कर सकते हैं? अब शायद आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे ध्यान कितनी देर करना चाहिए? देखिए, आप ध्यान जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर कीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि मिनिमम 30 मिनट तो ध्यान करना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन ध्यान कभी भी जबरदस्ती मत कीजिए। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आपके भीतर कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ करने की टेंशन है, तो क्या जबरदस्ती ध्यान करना सही होगा? नहीं, ऐसे में आपका ध्यान सधेगा नहीं। तो जब आपके पास समय हो तब आप ध्यान कीजिए। क्या आपको लगता है कि दिन रात कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं? अब दूसरा सवाल यह हो सकता है कि क्या विपासना ध्यान करने से कुंडलिनी को एक्टिवेट किया जा सकता है? देखिए, मैं बस यही कहूंगा, केवल आप ध्यान कीजिए और उस ध्यान में जो कुछ भी मिलेगा उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि विपासना ध्यान करने से आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, तो क्या आप यही सोचते रहेंगे कि मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है, इसलिए मैं विपासना ध्यान करूंगा? क्या आपको लगता है कि इस सोच से ना तो आपका विपासना ध्यान हो पाएगा और ना ही आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो पाएगी? बिल्कुल, आप निस्वार्थ, बिना किसी इच्छा के केवल ध्यान कीजिए। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि जब आप बिना किसी लक्ष्य के ध्यान करते हैं तो क्या आपको शांति की तलाश नहीं करनी होती? आपको मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपको ध्यान करते हुए क्या आपको उस ध्यान का आनंद आ रहा है? क्या आपको मजा आ रहा है? आपसे ध्यान हो रहा है और फिर क्या होता है? आपको सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब वह मिलेगा तो क्या उसका कोई मोल रहेगा? नहीं, क्योंकि यह ध्यान वह अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। अब यह ध्यान कौन कर सकता है? क्या आप सोचते हैं कि यह ध्यान केवल कुछ खास लोग ही कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, यह ध्यान सभी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह कितना फायदेमंद है।
क्या आप महसूस करते हैं कि इससे उनकी फोकस पावर बढ़ती है और वे पढ़ाई में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं? और क्या जो लोग काम वासना से परेशान हैं, जो कभी नहीं छोड़ती, क्या उन्हें इससे कोई फायदा होगा? हाँ, धीरे धीरे आप काम वासना के गुलाम नहीं रहते, बल्कि काम वासना आपकी गुलाम हो जाती है। आप जब चाहे ये आपसे कंट्रोल हो जाती है, जब चाहे आप इसमें उतर सकते हैं। मतलब स्वयं का मालिक होना, अपने मन को अपने वश में कर लेना, ये सब कुछ धीरे धीरे घटित होने लगेगा। इसलिए विपासना ध्यान विधि को सबसे पावरफुल विधि कहा गया है। आप इसमें सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप इससे मोक्ष के द्वार तक जा सकते हैं। और आपको उसका क्या प्रमाण चाहिए? यह विधि स्वयं भगवान बुद्ध ने दी थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इस ध्यान विधि को आप आज से ही या जब आपके पास समय हो तब से स्टार्ट कर सकते हैं। केवल 10 दिन ये आप करके देखिए। और उन 10 दिनों तक आप नम लाइफ से थोड़ा दूर हटके केवल विपासना ध्यान विधि कीजिए और आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट चाहिए। हो सके तो 10 दिनों तक लोगों से बातचीत भी बंद कर दीजिए। केवल अकेले में विपासना ध्यान कीजिए। आप जितनी देर बैठकर कर सकते हैं उतनी देर बैठकर कीजिए। बाकी चलते फिरते इस दुनिया को देखते हुए, लोगों में रहते हुए भी अपनी श्वास पर ध्यान बनाए रखिए। ध्यान बार बार टूटेगा। आप बार बार उस ध्यान को अपनी सांस पर लेकर आइए। इससे आप दुनिया में रहकर भी विपासना ध्यान कर सकते हैं। और देखना, 10 दिन के अंदर आपके अंदर जो होगा, आप हैरान हो जाएंगे। आप ध्यान के फायदे तो जानते होंगे, इसीलिए आज पूरी दुनिया ध्यान की ओर अग्रसर हो रही है। ध्यान से किसी और का फायदा हो या ना हो, लेकिन ध्यान से खुद का फायदा होता है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो खुद की उन्नति करती है। आज ध्यान या मेडिटेशन के बारे में हमने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। हो सकता है तुम्हें ध्यान की बहुत सारी बारीकियां पता हो, उनकी अवस्था पता हो, परंतु जब बात खुद पर आती है, यानी जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान के बारे में इकट्ठा किया हुआ सारा ज्ञान, सभी नॉलेज आप ही के काम नहीं आती। क्योंकि आप जानते हैं ध्यान तो करना है, उसके अनेकों फायदे हैं, परंतु ध्यान में उतर नहीं पाते। तुम्हारा मन ध्यान में नहीं लगता। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि मन को ध्यान में कैसे लगाए ताकि तुम्हारा ध्यान लग सके, तुम्हारे भीतर स्थिरता आ सके और आपका मन जो तुम्हें कभी भी ध्यान करने नहीं देता, वह खुद तुम्हारे ध्यान में तुम्हारी सहायता करे। तो मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो उस समय आपका मन आपके साथ किस प्रकार से खेलता है। असल में आपका मन जो ध्यान में आपका दुश्मन बन जाता है, मन एक दो धार तलवार है। यही मन आपका ध्यान में आपका सहायक बन सकता है, परंतु इस मन से लड़कर इसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो अपने मन से लड़ना नहीं है। यह हमारे मन की पुरानी आदत है, जन्मों जन्मों से यह बाहर की चीजों में फंसा हुआ है। जब आप अपने मन का विश्लेषण करेंगे तो आप यह जानेंगे कि आपका मन सदैव बाहर की ओर भागता है। और जब तक मन बाहर की विषय वस्तुओं में भागेगा, बाहरी कल्पना करेगा, संसार में उलझा रहेगा, तब तुम्हारा ध्यान कभी नहीं लगेगा। मन का भारी विषय वस्तुओं की ओर भागना यह दर्शाता है कि तुम इसके गुलाम हो। परंतु जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, जब इसकी खोज बाहर की ओर ना होकर भीतर की ओर हो जाती है, तो यह मन तुम्हारा गुलाम हो जाता है। यह तो हो गया हमारे मन का काम करने का तरीका, यानी ध्यान में आने वाली समस्या। अब प्रश्न उठता है कि मन को अंतर्मुखी कैसे बनाएं? यह संभव है अभ्यास और वैराग्य से, परंतु भीतर जाने का रास्ता इसे नहीं पता, तो इसे वह रास्ता दिखाना होगा अभ्यास से। अब तक हमारे मन ने बाहर के सुखों के बारे में जाना है, मन को भीतरी सुख के बारे में पता ही नहीं है। अगर एक बार हमारे मन को भीतर के सुख के बारे में पता लग जाए तो वह कभी भी बाहर नहीं भटके, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। उसे जो भी अच्छा लगता है वह उसी ओर भागता है। जब इसे स्वयं के भीतर जाना अच्छा लगेगा, फिर यह बाहर नहीं भटके। ध्यान का सरल और सहज होना हमारी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति, जैसी अवस्था होगी, उसके लिए ध्यान भी उतना ही सरल या उतना ही कठिन होगा।
कई बार हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं। तब ऐसे में मन खुद ही भीतर प्रवेश करना चाहता है और आप ध्यान में अच्छा अनुभव करते हैं। एक शांति का आभास होता है। परंतु यह हर बार नहीं होता, यह कभी कभी होता है। जब हमारा ध्यान सहज हो जाता है और इसी अवस्था को हम बार बार पाना चाहते हैं, पर हमारे चाहने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम उस अवस्था को भूल जाते हैं जो सहज ही हमें कभी कभी मिल जाती है। जब हमारा यह शरीर रूपी यंत्र हमें सपोर्ट करता है, अगर हम उस अवस्था को जांच पाए, समझ पाए, तो ध्यान में प्रवेश पाना आसान हो जाता है। असल में एक इंसान में कई सारे गुण होते हैं और इसी कारण जब तुम ध्यान करते हो तो होने कुछ और लगता है, क्योंकि हम खुद नहीं जानते हमारे शरीर के भीतर जो गुण मौजूद है, इस समय पर कौन सा गुण सक्रिय होगा। जब वह गुण सक्रिय होगा, वही गुण तुम्हें जकड़ लगाएगा और अपने अनुसार तुम्हारा उपयोग करेगा। परंतु जब आप निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हो, तब आपको अपने भीतर की अवस्थाओं को देखने की क्षमता मिलती है। ध्यान में हमारा शरीर ऐसी सभी अवस्थाओं से गुजरता है, क्योंकि ध्यान के अभ्यास में हमारे सारे शरीर में बदलाव होते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान हमारे शरीर में रासायनिक बदलाव लाता है। शरीर में नए परिवर्तन, नई चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जो ध्यान का अभ्यास करते हैं वह जानते होंगे कि ध्यान करते समय उनके शरीर में अव्यवस्था होने लगती है, क्योंकि हमने लंबे समय से अपने भीतर बहुत सी भावनाओं को दबा रखा है, क्रोध को दबा रखा है। हमारे भीतर अनंत इच्छाएं दबी हुई हैं। तो ध्यान के समय जब आप अपने अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हो, मन को अंतर्मुखी करने की कोशिश करते हो, तो हमारा मन भयभीत हो जाता है। उसे हमारे भीतर भरा वह सब कुछ दिखाई देने लगता है जो हमने लंबे समय से भरा है। तभी एक घबराहट पैदा होने लगती है, एक उथल पुथल हो जाती है और उस घबराहट, बेचैनी के चलते हम तुरंत ध्यान का अभ्यास तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ध्यान हमारे दिमाग के भीतरी सिस्टम को बदल रहा होता है। ध्यान हमारे दिमाग को सिखाने का प्रयास करता है कि दूसरी तरह से काम करो। अभी तक बाहरी चीजों को समझने का प्रयास किया है, अब स्वयं को या भीतरी सिस्टम को समझने की कोशिश करो। एक ध्यानी को अपने भीतर की इस अव्यवस्था से गुजरना ही होता है। परंतु जब आप अभ्यास जारी रखते हो, तब हमारे भीतर सभी चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। हमारा यह शरीर कई जन्मों से खुद को ही मालिक मानता आया है और हम सदा से इसके गुलाम रहे हैं। ध्यान हमारे शरीर की इस मालिक के ऊपर खलबली मचा देता है। ध्यान हमें एहसास दिलाता है कि हमारी सत्ता कुछ और है, यह शरीर हमारी सत्ता नहीं है। ध्यान हमें उस ओर इशारा देता है जहां असल में हमारी सत्ता है, जहां मालिक कोई और है। वह एक ऐसी अवस्था है जिसे पाने के बाद यह शरीर, मन, बुद्धि सब गुलाम हो जाते हैं और एक साधक को असल मालिक प्राप्त होती है। इसीलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है, जब कोई साधक ध्यान करता है तो उसका शरीर और मन उसे भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर तुम इस अवस्था से विचलित हो गए तो तुम पुनः खो जाओगे। लेकिन अगर तुम खामोशी से बैठे रहो, खुद को विचलित ना होने दो, अब ध्यान में चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, तुम्हें कितना भी विचलित क्यों ना करे, बस तुम्हें स्थिर रहना है, तो कुछ देर के प्रयास से तुम यह पाओगे कि आपके भीतर की हर प्रकार की उथल पुथल और वह हलचल शांत होने लगी है। और जब सभी व्यवधान गायब हो जाएंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि सारा शरीर मानो गायब हो गया हो। आपको बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि जितना तुम स्वयं को शरीर मानोगे, जितना अधिक भौतिकवादी रहोगे, उतना ही तुम्हें भारीपन रहेगा। परंतु जब ध्यान लगेगा, तुम्हारे भीतर स्थिरता उतरेगी, तो यह शरीर खो जाएगा और तुम्हें हवा की तरह हल्का महसूस होगा, क्योंकि हम शरीर और मन से परे उस परम सत्ता से जुड़ने लगते हैं जो हमारा असल होना है। एक खोजिए जब ध्यान के मार्ग को चुनता है, उसके जीवन में बहुत सी उलझनें आती हैं और कई बार यह उलझनें इतनी विचलित करती हैं कि जितनी एक सामान्य व्यक्ति को नहीं करती, क्योंकि ध्यान हमें क्लैरिटी देता है, जिसके कारण समस्या और उलझनें हमें साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। ध्यान के अभ्यास में बार बार ध्यान नहीं लगेगा, कई बार छोटे छोटे क्रम में ध्यान लगेगा और कई बार लंबे समय तक ध्यान नहीं लगेगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना है।
जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास करते रहोगे वैसे वैसे आपके भीतर स्थिरता आने लगेगी और आपका ध्यान लगने का समय बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान के मार्ग पर हैं, फिर आपको ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। मन कहेगा कुछ नहीं हो रहा, आगे भी कुछ नहीं होगा। यह मन का काम है, उसे करने दो। तुम्हें मन से मजबूत होना है। ध्यान का अभ्यास कभी विफल नहीं जाता। जब सही समय होगा, तुम्हारे हर एक सवालों के जवाब तुम्हें स्वयं से ही मिलने लगेंगे।